भूतिया बरगद का पेड़। भजन नगर नाम के एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहा करते थे। वहां का सरपंच बहुत ही अच्छा था। सभी लोग अपने सरपंच को भगवान की तरह मानते और उसकी पूजा करते थे। वहीं गांव के पास में एक जंगल था जहां पर भीषण आग लग जाती है। आग लगने के बाद सभी गांव वाले बड़े चिंतित होते हैं और सरपंच से बोलते हैं, सरपंच जी, जंगल में तो आग लग गई है, सारे पेड़ पौधे भी जल चुके हैं। मेरी मानो तो आप जो सरकारी स्कूल गांव के बाहर बनने वाले थे, अब उसे उस जंगल में ही बनवा लीजिए। सरकारी स्कूल गांव में बनेगा तो बच्चों को स्कूल ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। तुम सही बोल रहे हो, मैं कल ही इस बारे में अपने साथियों से बात करूंगा। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और रात हो जाती है। रात होते ही एक चुड़ैल उनके गांव में आती है और बरगद के पेड़ को देखकर खुद से बोलती है, जब से जंगल में आग लगी है तब से मुझे रहने का कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा, पर ये रहने का सबसे उचित ठिकाना है ये बरगद का पेड़। और ये बरगद का पेड़ तो गांव के बीचों बीच है। यहाँ तो काफी सारे लोगों का बसेरा भी है। यहाँ पर रहकर मुझे बड़ा मजा आएगा। अब जब भी कोई इस पेड़ के पास से होकर जाएगा, मैं उसे आसानी से मारकर खा सकूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल बरगद के पेड़ में समा जाती है। कुछ देर बाद एक किसान अपने खेत से काम करके घर की ओर जा रहा होता है। जैसे ही वो किसान बरगद के पेड़ के पास जाता है, वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और मार कर खा जाती है। अगली सुबह बूढ़े काका का बेटा अपने पिता को सभी जगह ढूंढता है। काका का कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद बूढ़े काका का बेटा रामू सरपंच के पास जाता है और बोलता है, सरपंच जी, कुछ करिए, पता नहीं मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं। कल लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें कॉल किया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो गांव में पहुंच गए हैं और बरगद के पेड़ के पास हैं, बस 5 मिनट में घर आ जाएंगे। पर उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं लगा। बस उनका फोन मुझे बरगद के पेड़ के पास मिला। सरपंच जी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि गांव का कोई इंसान गायब हुआ हो। आप कुछ करिए। तुम चिंता मत करो रामू बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि तुम्हारे पिताजी जल्द से जल्द मिल सकें। सरपंच इतना बोलकर रामू के पिताजी को ढूंढने में लग जाता है। पूरा दिन निकल जाता है पर रामू के पिता का कहीं कोई पता नहीं चलता। ऐसे ही रात हो जाती है और रात को मीना नाम की एक औरत कुएं के पास पानी भरने के लिए जाती है। और जब मीना पानी भर के कुएं से वापस घर की ओर आ रही होती है तो वह बरगद के पेड़ के पास बैठ जाती है। वो चुड़ैल मीना को मार कर खा जाती है। अब मीना के घर वाले भी मीना को खूब ढूंढते हैं पर मीना कहीं नहीं मिलती। और उन लोगों को भी मीना का मटका बरगद के पेड़ के पास मिलता है। जिसके बाद मीना का पति सुरेश सरपंच के पास जाता है और बोलता है, सरपंच जी, कुछ करिए। परसों रात को रामू के पिताजी गायब हो गए और कल रात को मेरी पत्नी मीना पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये सब क्या हो रहा है सरपंच जी, कुछ करिए। क्या मीना भी गायब हो गई? पता नहीं सरपंच जी, कल रात को मीना पानी भरने के लिए कुएं पर गई थी, तब से वो घर ही नहीं आई। और जब मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर गया तो मुझे मटका बरगद के पेड़ के पास मिला। पता नहीं मेरी बीवी को कौन उठा कर ले गया। अब आप ही कुछ कर सकते हैं सरपंच जी, कुछ कीजिए। पता लगाइए कि आखिर कौन है जो गांव के हर एक इंसान को एक एक करके उठा रहा है। ये बात सुनकर सरपंच बड़ा ही हैरान होता है और मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है? सभी लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सभी लोग बरगद के पेड़ के पास से ही गायब हो रहे हैं। आखिर बरगद के पेड़ के पास ऐसा क्या है? कौन है जो इंसानों को किडनैप कर रहा है? मुझे इस बारे में अब खुद ही पता लगाना होगा। ये सोचकर सरपंच सुरेश से बोलते हैं, सुरेश, तुम अभी घर जाओ, मैं अब खुद ही कुछ करूंगा। ठीक है सरपंच जी। इतना बोलकर सुरेश वहां से चला जाता है और इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है।
सरपंच को कुछ समझ नहीं आता कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। वो बड़ी ही चिंता में था कि आखिर कैसे पता किया जाए कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जिसके बाद सरपंच जी अपने घर से बाहर जाते हैं और बूढ़ी अम्मा को अकेला खेत में काम करता देखकर उनके पास जाते हैं और बात करते हैं। अम्मा, रात हो चुकी है, सब अपने घर जा चुके हैं, आप अभी तक घर नहीं गई? आपको पता है ना, गांव में एक एक करके सब लोग गायब हो रहे हैं, फिर आप इतनी रात को अकेली काम क्यों कर रही हैं? बेटा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे अपना गुजारा करने के लिए अकेले ही काम करना होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर अब तक काम कर रही हूँ। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने मुझे अकेले काम करता देखा, तो मुझसे बातें करने के लिए चले आए। कोई बात नहीं अम्मा जी, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। इतना बोलकर सरपंच बूढ़ी अम्मा को अपने साथ घर ले जाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो बूढ़ी अम्मा को आगे कर देता है और खुद बूढ़ी अम्मा के पीछे चुपके चुपके चलने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि जैसे ही बूढ़ी अम्मा बरगद के पेड़ के पास जाती हैं, बरगद के पेड़ में से एक चुड़ैल निकलती है और वो बूढ़ी अम्मा को पकड़ लेती है। चुड़ैल जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पकड़ती है, सरपंच चुड़ैल के सामने आ जाता है और चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम और हमारे गांव में कैसे आई? मैंने कहा छोड़ दो अम्मा को, अगर तुमने अम्मा को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरी मैं हूँ और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रही बात इस बुढ़िया की, इसे तो मैं अभी मार कर खाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल सरपंच के सामने ही बूढ़ी औरत को मार कर खा जाती है। ये मंजर देखकर सरपंच को बहुत दुख होता है और वो खुद को कोसने लगता है कि वो बूढ़ी अम्मा को नहीं बचा सका। अगली सुबह होते ही सरपंच सारी बात गांव के लोगों को बता देता है। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पहाड़ी वाले बाबा से मदद मांगने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल बाहर आती है और इतने सारे लोगों को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, इतने सारे लोग, आज तो मेरी पार्टी हो गई। अब मैं तुम सभी को एक साथ मार कर खाऊंगी। अब तुम इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। अब ना रहेगा बरगद का पेड़ और ना रहोगे तुम। इतना बोलकर बाबा उसके ऊपर लाल सिंदूर फेंकते हैं और चुड़ैल कमजोर हो जाती है। जिसके बाद सभी गांव वाले चुड़ैल को बरगद के पेड़ से बांध देते हैं और बरगद के पेड़ को जला देते हैं। बरगद के पेड़ के साथ साथ चुड़ैल भी हमेशा हमेशा के लिए उनके गांव से चली जाती है। सरपंच जी, आप बहुत अच्छे हैं। आज आपकी वजह से ही हम सभी गांव वाले सुरक्षित हैं। आप बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं। आप जैसे सरपंच हर गांव में हो तो कोई भी गांव वाला कभी भी किसी समस्या में नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक बार फिर से सभी गांव वाले एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।